इतने दयालु हैं और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहां पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के तो ये बरवाला आश्रम है, नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है। और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइया और मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम ये तो बीज है, और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहां से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, ये 500 यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में, फिर दुर्गति तो यहां होनी ही होनी है। 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहां से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियां आती हैं, हबक आती हैं। तो ऐसी सतीथि आपकी आ जाएगी यहां पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। उस समय के उपरांत आपको यहां किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई